हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो जब भी याद करने के लिए बैठते हैं तो उनका मन भटकता है या वो याद नहीं कर पाते हैं। इस कारण से उनको ऐसा लगता है कि उनका माइंड जो है वो बहुत कमज़ोर है या वो चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। सो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो एक बात ध्यान रखिए कि आप जब भी किसी आंसर को याद करते हैं, सो याद करने की एक टेक्निक होती है। सबसे पहली चीज़ कि आप किसी भी टॉपिक को याद बिल्कुल भी ना करें। पहली चीज़ कि उसे सिर्फ समझने का प्रयास करें। जो भी आंसर आप याद करते हैं उसे याद करने की बजाय आप समझने का प्रयास करें। अगर किसी भी आंसर को आप समझ लेते हैं तो उसे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और सेकेंडली, अगर समझने के अलावा जो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कोई भी आंसर जब पढ़ते हैं तो उसे पूरा पढ़ने के बाद में आपको उस आंसर के बारे में कुछ विचार करना है, उसके बारे में कुछ मनन करना है, या उसे पढ़ने के बाद में आपको उसके बारे में कुछ सोचना है। मतलब पढ़ने के बाद में या आपको ये सोचना है कि आपने क्या क्या उस आंसर में पढ़ा या फिर आपने क्या पढ़ा। इस बारे में अगर आप जब सोचते हैं तो मतलब कोई भी चीज़ अगर आप मतलब कोई भी चीज़ अगर आप एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लेते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। सपोज़ दैट कि अगर आप कोई भी आंसर पढ़ते हैं और अगर उसे आपने रिकॉल ही नहीं किया तो वो आंसर आपके दिमाग से निकल जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसे भूल जाएंगे। सो इसीलिए बार बार रिवीजन करने को कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बार बार रिकॉल करते रहते हैं या दो तीन बार जब हम किसी भी आंसर को पढ़ लेते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तो वो हमें हमारे माइंड में रिकॉल हो जाता है। इससे वो चीज़ हमें धीरे धीरे याद होने लगती है। सो इसका और भी सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप जब भी किसी आंसर को पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के बाद में एक बार सिंपल आपको कोई भी आंसर पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसके बारे में फिर आपको विचार करना है या फिर सोचना है कि आपने इस आंसर में क्या पढ़ा या फिर क्या क्या आपने उसमें नोट किया। जितनी भी चीज़ें रिकॉल होती हैं वो चीज़ें आपको पहली ही बार में आपको याद हो जाएंगी। सो इस प्रकार से आप इजीली किसी भी आंसर को याद कर पाएंगे। सो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं इसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड ऑल्सो, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। हम मेरे इस यूट्यूब चैनल में ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहेंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसमें मिलकर के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। सो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं इसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।